बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आप लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि इस वक्त कोरोना वबा के साथ साथ हम रमज़ान मुबारक मना रहे हैं और रमज़ान मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट रहे हैं। हर बंदे की यही कोशिश होती है कि इबादत कर ली जाएँ, रोज़े को अच्छे से गुजारा जाए। उसमें तरह तरह की हमारे पास होती हैं जो दुआएँ हम वो पढ़ते हैं, ताकि हमारा जो ये महीना है इसमें हम जितनी बरकतें, जितनी रहमतें, जितनी नेकियां हो सकती हैं हम वो समेटें। इसके साथ ही साथ हमें अपने हमसायों का, अपने जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, उनका भी ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये भी एक नेकी में आता है। तो बिल्कुल, आप जब अपने आसपास वालों का, जिस तरह से इशाल कह रही है, आप ख्याल रख रहे हैं, तो फिर आप अपने आसपास वालों का इस रमज़ान में कोरोना से भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है कोरोना वायरस की वजह से। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके हमसाए को भी आपकी वजह से कोरोना वायरस जो है मुंतकिल हो जाए। आपके साथ काम करने वाले को कोरोना वायरस मुंतकिल आपकी कोताही की वजह से हो सकता है। तो आपने बहुत ज़्यादा इस रमज़ानुल मुबारक में इस बात का भी ख्याल रखना है। साथ ही साथ बच्चों के लिए ख़बर यह है कि अब आपके एग्ज़ाम्स नहीं होने जा रहे हैं। शफ़क़त महमूद साहब ने तो ये ऐलान कर दिया, 15 जून तक कोई भी किसी भी किस्म के इम्तिहानात नहीं होंगे। OA लेवल्स के लिए, कैम्ब्रिज के लिए भी जो बात हो रही थी वो भी यही बताया गया है कि अक्टूबर नवंबर की जो है अब आप उसमें जाके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी मौजूद हैं। A2 का जिक्र हो रहा था जो शफ़क़त महमूद साहब ने किया था। इशाल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये यहाँ तक जो बात थी कि थोड़ा डिले में चले जाएं एग्ज़ाम्स, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हम पर रहम व करम करे और हम अक्टूबर नवंबर तक इस वबा से पूरी तरह से निकल आएँ, ताकि जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम इस वक्त इसलिए जो एग्ज़ामिनेशन हॉल हैं उनमें जाना नहीं चाहते ताकि कोरोना से मुतासिर ना हो जाए। ये किसी हद तक बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि हर बंदा अपने आप को इस वक्त महफूज रखना चाहता है। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर में हम जाएंगे, उन महीनों में जब तक हम जाएंगे, तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस वबा से वैसे ही निजात दिलाते हैं। अल्लाह करे कि ऐसे और ये तभी मुमकिन है जब हम एहतियात करेंगे। अभी तो 15 जून तक वैसे फैसला हुआ, बाकी इम्तिहानात जो तमाम बोर्ड इम्तिहानात होने थे, इवन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो यूनिवर्सिटीज़ में इम्तिहानात हो रहे थे उनके बारे में भी ये फैसला किया गया। ये कोई खुश दिली से फैसला नहीं किया गया। बच्चे इस पर शायद खुश होंगे, लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है। हम इतनी मुश्किल में है कि इतने सख्त फैसले हमें करना पड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं कि अब आपने एहतियात शुरू कर दी होगी, क्योंकि नंबर्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। 201 कीमती जाने हम जो हैं खो चुके हैं पिछले 24 घंटों के अंदर, जो इस वबा के दौरान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। और ये नहीं है सिर्फ कि ये जानें चली गई हैं, अभी और बहुत सारे मरीज़ हैं जो वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं, ICUs में मौजूद हैं, और जिनको इस वक्त जो बेड्स हैं वो दस्तियाब नहीं हैं। आप उनका भी सोचें कि वो यही सोच रहे होंगे इस वक्त ऑक्सीजन बेड पर लेटे हुए कि काश हमने एहतियात कर ली होती। बिल्कुल ऐसे ही है। कोरोना के वार तेज़ से तेज़ तर होते जा रहे हैं, हलाकतें और केसेस हैं वो बढ़ रही हैं, और उनको रोकने के लिए हुकूमती कोशिशें भी जारी हैं। अगर हम बात करें कि कल से 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन तो शुरू कर दी गई, और फैसल सुल्तान साहब भी यही कह रहे थे कि हम मज़ीद जो है तकरीबन 3 करोड़ डोजेज़ जो हैं कोरोना वैक्सीन की वो मंगवा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के जैसे हम बात करें, उन्होंने कहा कि जहां SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा वहां लॉकडाउन लग सकता है, और ये सख्त फैसले हैं जो कि हमें करने पड़ेंगे। अवाम SOPs और समाजी फासले का ख़ास ख्याल रखें। इस बार हमें ईद SOPs और सादगी से गुजारना होगी। यही हम भी बार बार आपसे कह रहे हैं कि अगर हम एक ईद घर पर गुजार लेंगे, एहतियात से गुजार लेंगे, बिना शॉपिंग के गुजार लेंगे, तो भी कोई हर्ज नहीं है। ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त कोई चीज़ नहीं है। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि हुकूमत तोहफे और डोनेशन में मिलने वाली जो वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं कर रही है, बल्कि 3 कंपनी से वैक्सीन ख़रीद रही है, और ये 3 करोड़ वैक्सीन डोजेज़ हैं, जिस तरह कि हमजा ने बताया भी, इसके ख़रीदने का मुआहदा कर लिया गया है, और बहुत जल्द पाकिस्तान जो डोजेज़ हैं वैक्सीन की वो पहुँच जाएंगी। और हुकूमत की तो कोशिश ये है कि जैसे ही ईद ख़त्म होगी, रमज़ान ख़त्म होने के बाद, ईद गुजर जाने के बाद, तमाम लोगों के लिए 18 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का जो अमल है उसको शुरू कर दिया जाए। ये ख्वाहिश भी है, हुकूमत की कोशिश भी है। जबकि हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में इम्तिहानात जो हैं वो मुलतवी कर दिए हैं। जैसे हम आपको बता रहे थे, ये वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद जो हैं उन्होंने इसी
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि 15 जून तक जो है कोई इम्तिहान नहीं होगा और ओ लेवल के जो इम्तिहानात हैं वो भी अब अक्टूबर नवंबर में होंगे, जैसे हम आपको बता रहे थे। और मई के तीसरे हफ्ते में सूरत हाल का जो है दोबारा जायज़ा भी लिया जाएगा। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का भी यही कहना है कि कोशिश है कि लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े, और ये कोशिश ही है और आखिरी ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही केसेस जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, हम आखिरी ऑप्शन की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने एहतियात नहीं की, केसेस इस तरह से बढ़ते रहे, शरह अमवात में इजाफा होता रहा, तो कुछ ना करते हुए भी, ना चाहते हुए भी हुकूमत को ऐसा सख्त फैसला लेना पड़ेगा कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। वफाकी वज़ीर ने यह भी हवाले से कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मर्दान में मुकम्मल लॉकडाउन लगाया है, जहाँ कोविड की शरह 40% के करीब बताई जा रही थी कि पहुँच चुकी है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा था कि करीबी शहरों को शदीद खतरात लाहक थे, इसलिए मर्दान को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया है। यही बात है। और तमाम जो इसके दीगर शहर थे करीब तरीन, उनको भी खतरात लाहक थे कि वहाँ पर भी जो है वो फैल सकता था कोरोना। बिल्कुल ऐसे ही मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल क्या है, क्या मुख्तलिफ जो करीबी तरीन अजला हैं, करीब तरीन अजला, उनमें भी लॉकडाउन लग सकता है, हुकूमत क्या सोच रही है, इसी पर बात करेंगे। तर्जुमा पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगई साहब हमारे साथ मौजूद है। बंगई साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मर्दान में सबसे पहले बात कर लेते हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया, इस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए हैं, इस वक्त सूरत हाल लॉकडाउन के बाद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। मर्दान में केसेस की शरह बहुत ज़्यादा है, 30% से आज भी पॉजिटिविटी रेट मर्दान में बहुत ज़्यादा है, तो उसी वजह से हमने लॉकडाउन लगाया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिनमें स्पेशली पुलिस और आर्मी का मैं जिक्र करूँगा, उनके ताउन के साथ हम मुकम्मल लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फ़ाल तरीके से इंश्योर कर रहे हैं। जो बेसिक नेसेसिटीज़ की जो दुकानें हैं, जैसे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं या और जो मेडिसिन स्टोर्स हैं, वो खुली हैं, उनमें भी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड तरीके से जो है वो लोगों की एक्सेस को हम इंश्योर कर रहे हैं। तो काफ़ी पेशरफ्त है अल्हम्दुलिल्लाह जो लॉकडाउन है उसके हवाले से, और हम उसको इंश्योर कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो सक्सेसफुल है। अच्छा, इस हवाले से बंगी साहब ये भी बताइएगा, क्या खैबर पख्तूनख्वा के मजीद शहर जो करीब तरीन है वहाँ पर भी लॉकडाउन ज़ेर गौर है, और SOPs पर अमल दरामद के लिए अब फ़ौज की मदद किस तरीके से ली जा रही है? जी, बाकी अजला में पेशावर और लोअर दीर के ज़िलों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। फ़िलहाल यहाँ पे लॉकडाउन ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन अगर हालात इसी तरह रहें जिस तरह की पॉजिटिविटी तेज़ी के साथ हो रही है, तो हम इसके ऊपर भी गौर कर सकते हैं। ये टफ़ डिसीजन है, उससे पहले हमें काफ़ी होमवर्क करनी पड़ती है कि लोगों की जो अशियाए खुर्दोनोश की ज़रूरियात हैं या बाकी ज़रूरियात है वो इंश्योर हो, इकनॉमिक हिट भी ना लगे, लोगों के बिजनेसेस इफ़ेक्ट ना हो, लोगों का जो रोज़गार है वो इफ़ेक्ट ना हो। तो ये एक टफ़ फैसला है। बाकी अजला में भी हम बड़ा सोच समझ कर इसको कर रहे हैं। उम्मीद है कि लोग हेल्प करेंगे, जो SOPs हैं उसको फॉलो करेंगे, तो हमें इस तरफ नहीं जाना पड़ेगा। पाक फ़ौज जो है उनकी सपोर्ट हमने मांगी थी फेडरल गवर्नमेंट से, थैंक्स टू फेडरल गवर्नमेंट एंड आर्मी, कि वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंस में है, हमारे साथ हैं मुकम्मल तौर पर, और हम इंश्योर कर रहे हैं जो ज़्यादा पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम पाक फ़ौज की जो मदद है वो हासिल कर रहे हैं। अच्छा मंगेश साहब, खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर सियाहती मकामात हैं, दूसरे सूबों से भी लोग यहाँ का रुख कर रहे होते हैं। हम ईद पे देखते हैं कि खासा जो है रश हो जाता है सियाहती मकामात पर। ईद के दौरान, ईद के दिनों में जब छुट्टियाँ होंगी, इस दौरान बंद रखने के लिए कि यहाँ पर एंट्री ही ना हो सके, हुकूमत ने क्या पॉलिसी अपनाई है? जी बिल्कुल, जो सियाहती मकामात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ईद में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से हमारे सियाहती मकामात में लोग आते हैं। हमने NCC में प्राइम मिनिस्टर के सामने वज़ीर आला महमूद खान ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम बाकी सूबों के साथ भी इसके ऊपर टेकअप करें कि वो अपने विज़िटर्स को रिस्ट्रिक्ट रखें। हमारे यहाँ बहरहाल ईद के दिनों में जो है वो टूरिज़म के जो एरियाज़ हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, वहाँ पे जो है वो सारे SOPs को फॉलो कर दिया जाएगा, और जो ईद के दिन हैं बिलखुसूस जो ईद की छुट्टियां, वहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि टूरिस्ट जो हैं वो ना आएँ। हम बाकी सूबों से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो भी इस बारे में हमारी हेल्प करें, बिलखुसूस जो हमारे एडजेसेंट जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो लगते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का और इस्लामाबाद और पंजाब के जो अजला हैं, या जो बलूचिस्तान के कुछ अजला हमारे साथ जो बॉर्डरिंग एरियाज़ में हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपने जो ट्रांसपोर्ट है या जो टूरिस्ट हैं उनको रिस्ट्रिक्ट रखें।
हम बार बार बात करते हैं कि SOPs पर जब तक हम खुद अमल दरामद नहीं करेंगे तो अवाम उसको किस तरीके से सीरियस लेगी। अभी हम बात कर लेते हैं वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा साहब की, जिन्होंने कल अफ्तार पार्टी मुनाकिद की, उसमें शिरकत की। क्या ये मनफी पैगाम नहीं जाता अवाम को? अवाम भी क्या सीरियस लेंगे इसके बाद? जी, तैमूर झगड़ा को इनवाइट किया गया था इफ्तार पार्टी के ऊपर, उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं की थी और उनको ये भी नहीं बताया गया था कि कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे। बहरहाल आपने बजा फरमाया कि मैसेजिंग ठीक नहीं गई उसकी, तैमूर झगड़ा की तरफ से भी मैसेज आएगा। बहरहाल हमने जो गवर्नमेंट की सतह पर जो हमारा 2 नहीं 1 पाकिस्तान का जो हमारा मिशन है, मैनिफेस्टो है, उसको मनोअन इम्प्लीमेंट करते हुए हमने जो FIR की उसमें तैमूर झगड़ा को भी नॉमिनेट किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, तैमूर झगड़ा भी कानून का सामना करेंगे। ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कि हमने अपने सिटिंग मिनिस्टर को नॉमिनेट किया FIR। ठीक है बंगे साहब, ये भी बताइएगा कि एक तो मामला ये है बाजार ना खुले हों जो मुकर्ररा वक्त है उसके बाद, लेकिन मुकर्ररा औकात की बात कर लें, उसके अंदर हम देख रहे हैं बाजारों में खासा रश है। SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए वो जो मुकर्ररा वक्त के अंदर लोग आ रहे हैं, KP हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है? तो मैं 3 हफ्ते की डिटेल्स बताऊं तो तकरीबन 2.5 लाख तक हमने जो एक्शंस हैं वो लिए हैं। 80 लाख रुपए तक हमने जुर्माने कलेक्ट किए हैं पिछले 3 हफ्तों में। बहुत से तकरीबन 2800 से ज़्यादा FIRs हमने किए हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम आवाम को तंग करें, बल्कि यह है कि लोगों में डेटरेंस क्रिएट हो, लोग इस जो 3rd वेव है इसको सीरियसली लें। और हम SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, हमने पाक फ़ौज का ताउन भी हासिल किया। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। उलमाए कराम को भी हमने इंगेज रखा हुआ है। हम उलमाए कराम से भी कहते हैं कि वो मेंबर और महराब से जो है ये मैसेज दें। उलमाए कराम के भी हम थैंकफुल हैं। तो हम ओवरऑल दोनों एस्पेक्ट्स पे इसको ले रहे हैं, एक साइड पे इन्फोर्समेंट और दूसरी साइड पे अवेयरनेस, जिसके लिए हम मशकूर हैं तमाम सेगमेंट्स के, और उम्मीद है कि आवाम हमारे साथ ताउन करेगी जिस तरह 1st और 2nd वेव में किया। अब अस्पतालों की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। इस वक्त अस्पतालों की कैपेसिटी कितनी है और क्या इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पताल जो हैं वो तैयार हैं इस वक्त हमारे? जी, हमारे हस्पतालों की सूरत हाल भी पूरे पाकिस्तान की तरह, बल्कि पाकिस्तान के ओवरऑल एवरेज से हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ख़राब है। हमारे हस्पतालों की कैपेसिटी जो है वो 80-85% से ज़्यादा जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है। हम मज़ीद कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हम हॉस्पिटल्स में जो है बेड्स की कैपेसिटी इन्हेंस कर रहे हैं। सेहत कार्ड से हमने कोरोना का इलाज शुरू करवा दिया है। प्राइवेट सेक्टर को हमने इन्वॉल्व कर दिया ताकि वो भी इसको करें। वैक्सीनेशन ड्राइव भी हमारी बहुत तेज़ी के साथ जारी है NCOC की गाइडलाइंस के ऊपर। हम बाकी वैक्सीनेशन के ऊपर भी हमें NCOC की तरफ से क्लियर गो अहेड आ चुका है कि आप उसके ऊपर भी नेगोशिएशन करें। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं इसके। हस्पतालों की पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसी वजह से हम बारहा कह रहे हैं कि जो मर्दान में हमने लॉकडाउन किया वो एक टफ़ डिसीजन था। बाकी अज़ला में भी खुदा न खास्ता अगर सिचुएशन वर्स होती है तो हमें टफ़ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बंगे साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, आप उस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी कोरोना के वार जो हैं इस वक्त जारी हैं। हम जुड़वा शहर कहते हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एक साथ बात की जाती है, लेकिन रावलपिंडी की जो सूरत हाल है उसकी बात कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ अगर बात करें रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक दिन में सबसे ज़्यादा जो है कोरोना से हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और कोरोना से मुतासर 16 में से 11 मरीज़ों का ताल्लुक रावलपिंडी से बताया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप सोचें कि 16 में से 11 का ताल्लुक रावलपिंडी से था, और रावलपिंडी की सूरत हाल फिर क्या होगी, कितनी संगीन हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इसी बात से। और वहाँ पर SOPs को फॉलो किस तरीके से करवाया जा रहा है या क्या वहाँ पर हो रहा है। पाकिस्तान में जो कोरोना वबा है उससे फैलने के बाद रावलपिंडी में एक दिन में सबसे ज़्यादा ये हलाकतें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हम समझते हैं कि वहाँ पर रावलपिंडी में फ़ौज भी तैनात कर दी गई है। SOPs पर अमल दरामद हो रहा होगा, अब तो शुरू हो ही चुका होगा, लेकिन जो पिछली हलाकतें थी, जो लोग इन्फेक्ट हो चुके थे, उनमें से सबसे ज़्यादा अब तक की जो शरह अमवात है वो रिकॉर्ड की गई है इस्लामाबाद रावलपिंडी में। बिल्कुल ऐसे ही है। और इंतज़ामिया की जानिब से लाउड स्पीकर पर अब SOPs पर अमल दरामद के ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। अब
हम सख्त फैसले भी कर रहे हैं। रावलपिंडी के अंदर क्या सख्त फैसले किए जा रहे हैं? बहुत अगर हम देखें तो रश होता है इस शहर के अंदर भी, जैसे हम लाहौर में सूरत हाल देखते हैं कि बाज़ारों में खासा रश होता है, रावलपिंडी में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती नहीं है। अब जब सख्तियाँ की गई हैं तो क्या फ़ैसले लिए गए हैं? लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे होंगे? DC रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। DC साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा रावलपिंडी में इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या परेशान होने की बात है? अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर कितना प्रेशर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो पिंडी के अंदर सिचुएशन ज़ाहिर है पूरे मुल्क के अंदर ही क्रिटिकल है और पिंडी के अंदर भी सिचुएशन टफ़ है, पर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत क्रिटिकल है। हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है पहले 15% प्लस था, पंजाब के कुछ अजला में 20% प्लस भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह भी जो हमारा पॉजिटिविटी रात को जो हमारा था वो 10% था। तो इसका मतलब है कि सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है। बट डेफिनेटली ये जो एक थर्ड वेव है उसमें सिचुएशन तो ओवरऑल ही पूरे मुल्क के अंदर ही क्रिटिकल है। सही। तो अनवारुल हक साहब ये भी बताइएगा, मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ या फिर जो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा रहा है, और अगर लिया जा रहा है तो क्या सज़ाएं मुकर्रर की जा रही हैं ताकि आवाम जो इसको सीरियस लेना शुरू हो जाए? देखिए, जो आपने बात की थी इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें तीन चीज़ें हैं जो पूरे मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में ही हो रही हैं, और पिंडी में भी वही सिस्टम है। पहला तो हमारे पास एक है जो ओवरऑल लॉकडाउन है जिसके अंदर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं। 6 बजे के अंदर मार्केट क्लोजर है एक्सेप्ट ग्रॉसरीज और बाकी चीज़ें। उसके अलावा बाकी मास्क के अंदर SOPs हैं। मगर इस जगह पे जो डिफरेंट चीज़ हो रही है पंजाब के 3-4 ज़िलों में जो है, जो पिंडी में भी है, वो पाकिस्तान आर्मी जो है उसको बुलाया गया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो हमारे पास आर्मी, रेंजर्स प्लस पुलिस के साथ हमने एक फ्लैग मार्च किया और लोगों को सेंसिटाइज करने का था। ज़रा जब आर्मी इन एड ऑफ सिविल पावर आए तो वैसे भी वो क्रिटिकल सिचुएशन में आती है। तो जब कल वो आए तो हमने लोगों को आगाही के लिए एक तो मार्च किया, फिर लोगों को जो मास्क की अवेयरनेस है इसके अंदर हमने काफ़ी हद तक हम काम कर रहे हैं। जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट है। जो हमारे की ज़्यादा स्लम्स एरिया हैं या कंजेस्टेड बाज़ार हैं, राजा बाज़ार, उसमें हम बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं करा सके, और हमारा भी ज़्यादा फोकस भी उन्हीं जगहों के ऊपर है कि जिस जगह पे हमारी इम्प्लीमेंटेशन ज़रा कमज़ोर है, जिस जगह पे कंजेशन है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जिस जगह पे हमारे एक इशू है, तो वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको फर्दर इम्प्रूव करें। बिल्कुल ठीक है। बाकी आपने बात की, हमने काफ़ी बात की। रात को भी हमने कुछ 73 बंदे हमने अरेस्ट किए थे जो SOPs वायलेशन के ऊपर थे, जिसमें स्नोकर क्लब्स हो गए, बाकी जिम्स हो गए, कोई मैरिज हॉल हो गए, जिस जगह पे ये लोग वायलेशन कर रहे हैं। तो ये जो अरेस्ट है ये डेली बेसिस पे 70 से 100 बंदे डेली अरेस्ट होते भी हैं, और आस्ता आस्ता भी सिचुएशन में समझता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ इम्प्रूव हो रही है। बिल्कुल ठीक है। DC साहब हमें ये भी बताइएगा, लाहौर में हमने देखा कमिश्नर लाहौर ने यह कहा कि हम इसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर रहे हैं। जो लोग इस SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में क्या ऐसी सूरत हाल है? क्या आप भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? दूसरी चीज़ हमें ये भी बता दीजिएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को कहते हैं कि एहतियात करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोरोना तो मौजूद ही नहीं है। क्या ऐसा भी कोई मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि शहरी शिकायत कर सकें कि ये लोग हैं, कुछ लोग हैं जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? वो कैसे राब्ता कर सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छी इंटरवेंशन सॉफ्ट इंटरवेंशन है कि बजाय बहुत ज़्यादा लोगों को एक लिहाज से हम उसको बहुत ज़्यादा अरेस्ट शुरू कर दें। जो सॉफ्ट इंटरवेंशन है, जैसे अगर हम उन लोगों को मास्क की अवेयरनेस करते हैं, जैसे आप के तवसत से है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा एक अच्छा एक इंप्रेशन है, एक इमेज है। क्योंकि आपने ये भी सोचना है कि हम अगर बहुत मैसिव अरेस्ट करें तो पॉइंट ऑफ द डे बंदे तो लॉकअप्स में जाने हैं, तो लॉकअप्स में तो हमारे पास ऑलरेडी इतनी जगह नहीं है जिस जगह पर डिस्टेंसिंग इंश्योर कर सकें। तो हम जो बाज़ार का रश है, अगर वो थाना में लेके चले जाएंगे तो उस जगह पर वबा तो और ही फैलेगी। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैसेज हमारे से ज़्यादा इफेक्टिव डिलीवर कर सकते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पहनने का और हाथ की सफाई का है। अगर हम हाथ बार धोते रहें तो ये इंशाल्लाह में इससे बच सकते हैं। तो मैं सब, और बाकी आपने कहा कि ऐसे कई लोग हमारे पास, हमारे वीडियो शेयर हुई हैं, कैसे ऐसे कोई लोग थे, बड़े कम थे, ज़्यादा नहीं थे, जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, जैसे कोई इमाम मस्जिद हो गया, उन्होंने कहा जी कि कुछ नहीं होता, तो उन पर हमने एक्शन लिए है, उनको हमने अरेस्ट भी किया है। उसके बाद उन्होंने माफ़ीनामा में लिख के दिया जी कि मुझसे गलती हुई, मैं अवेयर नहीं था। उसके बाद हमने उनको रिलीज़ किया। तो ऐसे जो एक्शन हो, तो जो ऐसे कोई हार्ड कोर लोग होते हैं
उस पर डेफिनेटली हम लेते हैं। सही होगा। डीसी साहब ये भी बताइएगा, पहले की हम देख लेते हैं सूरत हाल क्या थी और अब की, जब सख्त फैसले कर लिए गए, अब आपकी सूरत हाल क्या समझते हैं, कितनी बेहतर है? जब फ़ौज को भी तलब कर लिया गया और इंतजामात कितने बेहतर हुए इससे, और अवाम ने कितना सीरियस लेना शुरू किया? मैं देखें, आप जब भी जैसे आप अपने प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप पूरे पंजाब का डेफिनेटली आप देखते होंगे एनालिसिस के, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिविटी रेट, वो क्या है, नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए, कितने पॉजिटिव हुए, तो उसकी परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो हमारी पॉजिटिविटी थी वो 15%, 16% प्लस थी। अभी हमारी जो रात को जो हमारी पॉजिटिविटी थी वो 10% पे थी। हमारे जैसे आप बात कर रहे थे आपके मिनिस्टर साहब से KPK में कि हमारे पास इस पिंडी के अंदर हमारे पास 550 से 600 बेड्स की कैपेसिटी है, और ये 600 बेड्स का मतलब है ये ऑक्सीजन बेड्स हैं, ये फुल फ्लैश कवर्ड डेडिकेटेड बेड्स हैं विद फुल कैपेसिटी। हमारे पास जो पीक में हमने टच किया था वो 330 बेड्स हमने टच किया, उसके बाद अभी हम 290 बेड्स पे दोबारा वापस आए। तो इसका मतलब है कि आर्मी की वजह से, पुलिस की वजह से और जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट है उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट हमें आ रहा है। तो हमने 330 को क्रॉस नहीं किया बल्कि हम 290 पे आस्ता आस्ता वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसी तरह जैसे ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, दूसरा बड़ा लॉकडाउन है, और ये अगर हम इन्फोर्स करते रहे तो इंशाल्लाह हमारी पॉजिटिविटी 10% से भी इसको नीचे आना बिल्कुल ठीक है। डीसी साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं केसेस नीचे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन की बात भी हो रही है मुल्क में, आप समझते हैं कि रावलपिंडी में खुसूसी तौर पर लॉकडाउन की हमें ज़रूरत है या हालात बेहतर हो रहे हैं? देखें, ये फैसला तो गवर्नमेंट का है। मैं वैसे मेरा अगर आपने पर्सनल ओपिनियन पूछी है तो मैं समझूंगा कि फुल फ्लैश लॉकडाउन जो है वो बड़ा मुश्किल है। उसमें यह है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हो जाते हैं। हमारे पास इतना सोशल सेटअप तो पूरे आपको पता है मुल्क में नहीं है कि हम उनको खाना खिला सकें। तो ये काफ़ी एक कनेक्टिविटी है, एक कारोबार के साथ 10 बंदे कनेक्ट होते हैं। अगर हम किसी एक दुकान को बंद करते हैं तो 10 बंदे बेरोज़गार होते हैं। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से हमें बजाय फुल लॉकडाउन के हमें जो ये टेम्प्रेरी लॉकडाउन हैं और जैसे ये रिस्ट्रिक्शंस हैं 6 बजे वाली, अगर हम ये इसको ठीक इन्फोर्स कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसको काम करना चाहिए। और जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अपने डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूँ, ये इसका एम्पेरिकल एविडेंस है, डाटा मौजूद है, आप NCOC से चेक कर सकते हैं। तो उसमें पॉजिटिविटी अगर हम इन मेजर्स के ऊपर ही पॉजिटिविटी नीचे आती है, जैसे हमारी 10% आई और अगर फर्दर नीचे चली जाती है तो ये केस स्टडी है कि हम अगर लॉकडाउन कोई थोड़ा ज़्यादा सख्त करें या उसकी रिस्ट्रिक्शन थोड़ी और सख्त कर दें बजाय कि फुल लॉकडाउन पे जाए, जिससे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सोशल इश्यूज़ होते हैं। और बिल्कुल ठीक है। आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा मजीद अगर सख्त कर दिया जाए तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि हालात रावलपिंडी में और पूरे पाकिस्तान में मजीद बेहतर होंगे। डीसी रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे से आप बात कर रहे थे। और विशाल, ये अच्छी बात है जिस तरह से डीसी रावलपिंडी बता रहे थे कि रावलपिंडी में अब केसेस कम होना शुरू हो। और ये उन्होंने कहा कि यही साबित करता है कि कितना अवाम ने सीरियस लेना शुरू कर दिया है। वो तमाम जो इन्फोर्समेंट इदारे हैं जिनकी वजह से अवाम ने सीरियस लेना शुरू किया और जो सख्त एक्शन लिए गए उनकी वजह से सीरियस लेना शुरू किया। लेकिन ये बहरहाल खुशाइंद बात है कि अवाम ने सीरियस लेना शुरू किया, केसेस की शरह जो है वो कम हो रही है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। और हम ज़्यादा परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि हमारे हमसाया ममालिक जो है शाल वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, और इस वजह से, और ये अच्छी बात भी है कि हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख कर ही फैसले करने हैं कि वहाँ पर इतनी सूरत हाल ख़राब है तो हमें सख्त फैसले करने होंगे जो गवर्नमेंट कर भी रही है। तो आप लोग भी एहतियात कीजिए और गवर्नमेंट को मजबूर ना करें कि गवर्नमेंट सख्त फैसले करे और लॉकडाउन की तरफ जाए। बहुत सारे घर मुतासिर हो जाते हैं, जिनका जो मईशत का पहिया है वो रुक जाता है, जिनका किचन जो है वो डेली वेजेस पे होते हैं, या फिर उनका चूल्हा बंद हो जाता है डेली वेजेस पे। एग्जैक्टली वही उन लोगों का वो क्या करेंगे? उनके पास कुछ सेविंग्स नहीं होती हैं कि वो अपना जो है किसी तरह से एक दिन भी गुजार सकें। तो एहतियात कीजिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सविदास।